जय श्री राम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार हमने विवाह से संबंधित एक प्रश्न पूछा था अपनी कम्युनिटी टैब में। और वहाँ पर आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, उसका डिस्कशन भी हमने किया। उसी प्रकार हमने एक करियर रिलेटेड क्वेरी भी डाली थी, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि इस जातक के बारे में, जिसकी पत्रिका भी आप देख पा रहे हैं, इसके कार्यक्षेत्र के बारे में 4 से 5 बात बताइए और विद रीज़न बताइए, फलित कीजिए और हमें भी बताइए आपने ऐसा क्यों कहा। तो एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे आंसर आए, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आए। आज हम उन्हीं आंसर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो कितने सटीक थे, कहाँ तक पहुँच पाए और उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस यात्रा में आज हमारे साथ रहेंगे सौरभ त्यागी। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। सौरभ नोएडा से है। फिर हमारे साथ है स्वाति गोयल। स्वाति जी नमस्कार, ये यमुनानगर से है ना? नमस्कार सर। राइट सर, यमुनानगर। जी। अब ये नहीं सभी पता कब तक यमुनानगर से है। करेक्ट। ये एक क्लॉज है मेरी लाइफ में कि कब तक मैं कहाँ हूँ, आई डोंट नो इवन। चलिए। और उसके अलावा हमारे साथ है हमारे श्रेय भारद्वाज। श्रेय जी भोपाल से हैं। श्रेय नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार जी। सो ये तीनों काफ़ी विद्वान हैं और ज्योतिष की अच्छी समझ रखते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, बेसिक कोर्स कर चुके हैं, एडवांस कर चुके हैं। तो आज हम इनके ज्ञान का भी लाभ उठाएंगे कि इनको किस आंसर में क्या मिले। तो आरंभ करते हैं आज की यात्रा और शुरुआत करते हैं त्यागी जी आपसे। आप बताइए कि जिन आंसर को लोगों ने पसंद किया, उन उत्तर में से आपका पसंदीदा उत्तर कौन सा है, आपको कौन सा अच्छा लगा? नमस्कार सर। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो हमने जो भी आंसर्स हमको मिले हैं दर्शकों के, उनमें से नीलांशु मिश्रा 5249 अकाउंट से एक आंसर आया जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। इसको 21 लाइक्स मिले हैं। तो इनका आंसर मैं आपके सामने अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। नितिन जी प्रणाम। दशमेश अष्टम भाव में व दशम भाव में वक्री ग्रहों का प्रभाव कार्य क्षेत्र में कई व अचानक बड़े बदलावों को दर्शाता है। दशमेश अष्टम भाव में होने की वजह से निम्न स्तर से कार्य शुरू करने की संभावना को बल मिलता है। लग्न लग्नेश पर गुरु व चंद्र का प्रभाव नर्चरिंग का गुण देगा, जो कि जातक के प्रोफेशन को भी प्रभावित करेगा। तीसरे भाव में बैठा लग्नेश शनि बिजनेस की ओर प्रेरित करता है, अतः निम्न स्तर से कार्य शुरू करके बड़े पद पर एंटरप्रेन्योर तक पहुंचने का जातक का चार्ट बताता है। अंत में इन्होंने समरी लिखी है। निम्न स्तर से होटल लाइन में पहले वेटर, बाद में मंगल केतु का प्रभाव होने से शेफ तक का सफर तय कर सकता है, अतः बाद में शुक्र दशमेश पर मघा नक्षत्र के प्रभाव होने से स्वयं का होटल स्थापित कर सकता है। ये इनका उत्तर है। अच्छा, तो इन्होंने दशमेश के अष्टम भाव में जाने को हाईलाइट किया जी। और इन्होंने वक्री ग्रहों का करियर हाउस पे इम्पैक्ट उसको इन्होंने हाईलाइट किया। जी। अ, उत्तर में चंद्र कुंडली का जिक्र था, चंद्रमा से दशम भाव का? नहीं नहीं। नहीं नहीं। चलो कोई बात नहीं, आंसर तो फिर भी अच्छा ही रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं बस वो जानना चाह रहा था कि आ, चंद्र कुंडली से भी 10वें घर पर राहु केतु एक्सेस है मेरे ख्याल से। जी। तो वो चीज मतलब परिणाम जो वो कह रहे हैं उसी को और जोर मिलेगा तो मेरे मिलेगा। मेरे हिसाब से। बाकी स्वाति और आप श्रेय, आपको इस उत्तर में क्या चीज सबसे अच्छी लगी? सर, पहली चीज इन्होंने दशम को एट्थ में बोला, दशम टेंथ लॉर्ड को एट्थ में बोला, जो कि इन्होंने बोला कि नीचे तबके से काम शुरू करेंगे। ये मुझे अप्रोप्रिएट लगा। इन्होंने किसी प्रोफेशन से कनेक्ट नहीं किया इसको, सिर्फ क्लियर लाइन बोली कि आप नीचे से चालू करोगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। फ्लक्चुएशन पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बोला। बस यहाँ पे अगर वो चंद्र जैसे चंद्र को भी अगर कलेक्ट कर लेते तो और अच्छा होता, क्योंकि आप अगर चंद्रमा से भी अगर आप देखें तो टेंथ हाउस में राहु की तो एक्सेस है। और सर इन्होंने जो बोला इंडिपेंडेंट काम करना, इसमें सर मैं एक चीज को ऐड करना चाहूंगा। सर अगर देखा जाए तो टेंथ हाउस में तुला राशि पड़ेगी। टेंथ लॉर्ड हम्म। जो बनेगा वो एट्थ हाउस में गया है, लेकिन वो सिंह राशि में गया है। और सर हम्म। अगर चंद्रमा से मैं टेंथ लॉर्ड देखूं जो अगेन मंगल बनेगा, वो अगेन तुला राशि में गया है। और सर अगर हम्म। मैं D10 को भी यहाँ से कनेक्ट करूँ तो टेंथ लॉर्ड जो मंगल बनेगा, वो D10 हम्म। कुंडली में भी आपके तुला राशि में बैठेगा। और नवांश हम्म। में भी वैसे वो तुला राशि में है, सब वर्क जगह वो होता है। तुला राशि में वर्क होता है। तो सर और अगर मैं D10 कुंडली में भी देखूं तो लग्नेश वहां का धनु में बैठा हुआ है।
और हर जगह से सिर्फ तुला और सिंह ही राशि आ रही है, तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं कि जातक जनरली खुद के काम में ही इन्वॉल्व रहेगा और उसको करना भी चाहिए। वो ओके, मेरा मत है। करें कि तुला राशि और सिंह राशि के प्रभाव से जातक ऐसे कार्य में लिप्त होने के योग जो कि जिसमें अपना खुद का प्रोफेशन हो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वाति जी, आपको जोड़ना चाहेंगे? अ, नमस्कार सर। व्यूअर्स को भी नमस्कार। सर, इन्होंने जो श्री सर ने बात कही कि वो निम्न स्तर से काम शुरू करेगा क्योंकि लग्नेश दशम भाव में बैठा, वो दशमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये इससे मैं एग्री करती हूँ। एक इन्होंने और बात करी कि लग्नेश पर गुरु व चंद्रमा का प्रभाव है जो नर्चरिंग के गुण को दिखाता है। तो जातक के प्रोफेशन में ये नर्चरिंग का गुण या एक दयालुपन, एक उनके स्वभाव में एक सौम्यता को दर्शाता है। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि जो जिसमें वो शेफ का काम ला रहे हैं, वो शायद मंगल और केतु जो एक दो अग्नि तत्व ग्रह है जो हमारे 10th हाउस में बैठे हैं। तो उनकी कार्यशैली में हम ये कह सकते हैं कि अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव जरूर होगा। हम्म। हम्म। राइट। और ये जैसे श्री सर ने भी कहा कि मंगल वर्गोत्तम हो रहा है D1 D9 और D10 में, तो मंगल का प्रभाव इनके लाइफ में जरूर दिखेगा क्योंकि वो लिब्रा में बैठा है जो कालपुरुष की 7वीं राशि होती है। तो हम वहां से उसे बिजनेस से भी जोड़ सकते हैं कि पब्लिक अपीयरेंसेस या बिजनेस में उन मंगल का प्रभाव मुझे दिखता है। इससे मैं एग्री करती लग्नेश का तीसरे भाव में जाना, दशम भाव के स्वामी का अष्टम में जाना, यहाँ से दोनों से संघर्ष तो दिख ही रहा है, वह ये इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने राहु केतु एक्सेस के बारे में कहा और बड़ा डीपली बताया कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रही है। चलिए जी, बहुत बढ़िया आंसर। अभी और आंसर भी सुनते हैं, फिर इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अगले आंसर के लिए स्वाति जी आपके पास आते हैं। आप बताइए आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा? सर, एक और आंसर है जो आईडी सौरभ शुक्ला 9968 से आया है। इसको भी काफी लोगों ने पसंद किया और इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। जय श्री राम नितिन जी। जी। इस जातक के दशम में मंगल और केतु हैं और मंगल दशम भाव में बैठकर लग्न को भी देख रहा है। और केतु जो कि एक छाया ग्रह होने के कारण मंगल के बल में और वृद्धि कर रहा है। केतु ध्वजा को प्रदर्शित करता है और केतु निशानेबाजी को भी प्रदर्शित करता है। इसीलिए जातक के आर्मी या पुलिस में होने के योग बनते हैं क्योंकि इन दोनों में ही देश के झंडे और निशानेबाजी दोनों के साथ होने का चांस है। अब चंद्रमा से दशम भाव पर दृष्टि डालें तो वहां भी अग्नि तत्व की राशि है और राहु बैठा है। छाया ग्रह होने के कारण राहु यहाँ मंगल की तरह व्यवहार करेगा और मंगल से दृष्ट भी है। इसका तात्पर्य है कि चंद्र से दशम भाव भी पूरी तरह मंगल से प्रभावित है। मंगल जातक के कार्यक्षेत्र में मंगल का प्रभाव जरूर होगा। भावत भावम के हिसाब से सात सप्तम भाव दशम का दशम होता है। यहाँ गुरु हम्म। और चंद्र बैठे हैं। चंद्रमा जल का कारक है और गुरु ज्ञान का। तो जातक नौसेना में किसी धार्मिक पद पर भी हो सकता है। हम्म। अब अगर नैसर्गिक कर्म कारक शनि और काल पुरुष की 10वीं राशि के स्वामी शनि महाराज को देखें तो ये गुरु की जल तत्व राशि गुरु से दृष्ट होकर बैठा है। तो यहाँ भी जातक की शिक्षा देने वाले कार्य से जुड़े होने का योग बनता है। और शनि से दशम भाव पर दृष्टि डालें तो सूर्य और बुध देखते हैं, इसलिए जातक सरकारी नौकरी में होगा ये हम कह सकते हैं। एक और पॉइंट ये लिखते हैं कि दशम भाव में केतु होने के कारण जातक का मन किसी एक कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा। दशमेश शुक्र भी अष्टम में है, इसलिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हम्म। इन्होंने हम्म। इन टोटल सर इन्होंने जो है थोड़ा सा इसको मंगल के ट्रेड्स को ज्यादा महत्वपूर्णता देते हुए उन्हें आर्मी से जोड़ा है। शनि का जल तत्व राशि में जाने की वजह से उसे उन्होंने नौसेना से जोड़ा है। और जी। गुरु का प्रभाव होने की वजह से वो कहते हैं कि इनके में शिक्षक के गुण या किसी धार्मिक पद के गुण दिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ चलिए, मैं इसके बारे में बात करूं उससे पहले श्रेय जी और सौरभ जी, आपको क्या लगा इस उत्तर में अच्छी बात क्या थी?
सर मैं बोलूँ, हाँ सर जी। मेरे को दो तीन पॉइंट्स इनके अच्छे लगे। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मत है कुछ कुछ पॉइंट्स में। सर पहली चीज इन्होंने नॉलेज की बात करी है जो मुझे बिल्कुल सही लगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड गुरु सेवन्थ में उच्च का बैठा है। नो डाउट वो अकारक है तो परेशानी देगा, लेकिन नॉलेज वाइज अच्छी चीज है वो। और इसी को सपोर्ट करने के लिए सर सूर्य और बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, और वो भी 1 डिग्री से कम डिग्री पर, 1 डिग्री से भी कम पर बैठे हुए हैं। तो बुध जैसे सर आपने बताया था कि बुध जो होता है वो उसका दिखेगा ज्यादा के ऊपर प्रभाव। तो नॉलेज वाइज तो अच्छी कुंडली है। सेकेंडली सर इन्होंने एक चीज बोली कि मंगल और केतु नो डाउट 10th हाउस में बैठे हैं, तो मंगल केतु का प्रभाव एग्रेशन तो देगा जातक को, लेकिन सेविंग फैक्टर्स अगर देखे जाए तो ये वायु तत्व में बैठे हुए हैं। तुला राशि एक वायु तत्व की राशि होती है। दूसरी चीज अगर नक्षत्रों पे भी जाए तो केतु स्वाति नक्षत्र में बैठा है जो कि एक चर नक्षत्र बोला जाता है, और मंगल बैठा है चित्रा नक्षत्र चित्रा में चित्रा जो कि मृदु नक्षत्र है। कहीं से भी मतलब एग्रेशन थोड़ा सा कम हो गया, मतलब अगर अगर ये अग्नि तत्व राशि होती है और कुछ होता तो ये और चीज बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुकी है, मतलब इसको उतना नहीं बोल सकते। अगर इसको डिटेल में भी लेके जाए तो वहां पर भी वो तुला राशि वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है। सेकेंडली सर इन्होंने बोला कि चंद्रमा जल तत्व, इन्होंने बोला कि 10th में चंद्रमा बैठा हुआ है। सर इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में भी कनेक्ट कर सकता हूँ सर। जैसे हमने देखा कि 10th हाउस में राहु केतु एक्सेस है, चंद्रमा से 10th में भी राहु केतु एक्सेस है। अगर मैं 10th से 10th हाउस को देखूं, वहां पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा भी फ्लक्चुएशन को ही दिखाता है। तो ये उस फैक्टर में मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ना कि एग्जैक्ट चंद्रमा को पानी से कनेक्ट करना। मैं थोड़ी सी मतलब एग्जैक्ट बोलने में शायद गलती के चांस हो सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। दशमांश कुंडली धनु लगन की है ना इनकी? जी सर। राइट सर। जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सौरभ जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, एक पॉइंट इनका मुझे ठीक लगा, जैसे दशम भाव में केतु राहु केतु एक्सेस के होने की वजह से जो ये कह रहे हैं कि करियर में उतार चढ़ाव होंगे। एंड इवन जो हम देख रहे हैं एक थीम कि लग्नेश का तीसरे भाव में जाना, दशमेश का अष्टम में जाना, और चौथे और दशम एक्सेस पे राहु केतु एक्सेस का होना, इससे हमें ये तो जरूर पता चल जाता है कि करियर में फ्लक्चुएशंस होंगी। और जो चीज मुझे इनकी सही, जो थोड़ा सा मुझे मैं थोड़ा डिफर करूंगा, ये जो इनका निशानेबाजी का जो इनका था, एक काफी पिन पॉइंटेड एक इनका था कि केतु निशानेबाजी को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए आर्मी या पुलिस में, जैसे हमने भी पढ़ा है सर कि ग्रहों का दशम भाव में होना उसकी कार्यशैली को बताता है, ना कि उसके पर्टिकुलर करियर को बताता है। तो मैं यहाँ पे इनके इस मत से डिफर करना चाहूंगा कि हाँ, उनके कार्य करने के तरीके में, जैसे शेर जी ने बताया कि थोड़ा सा एक एनर्जेटिक एक तरीका होगा उनका कार्य को करने का, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिफेंस में ही होंगे या पुलिस में ही काम कर रहे होंगे किसी। नहीं, ये बात तो देखो आपकी सही है सौरभ कि मैंने भी ये देखा है, आपने भी अगर कमेंट सेक्शन पढ़ा हो तो अधिकतर दर्शकों ने जब पूछा गया कि इसके कार्य क्षेत्र के बारे में आप फलित करें, तो उसमें उन्होंने प्रयास किया है कि वो ये बता पाएं कि ये बंदा काम क्या करता हो। जबकि किसी के करियर को पिन पॉइंट करने के लिए सिर्फ 10th हाउस या 10th में बैठे प्लैनेट इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये आप सबने पढ़ा है। और जो दर्शक है वो भी समझेंगे कि देखिए, अब मान लीजिए आईएएस आईपीएस की बात करते हैं। कहते हैं कि दशम भाव में सूर्य हो तो आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, छठा घर बली हो तो ये बन सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक बात ये गलत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एग्जाम दे रहे हैं, दशा क्या चल रही है, उस समय का ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं, आपकी 16 साल से लेके 32 साल की आयु में कौन सी दशा थी, उसका क्या प्रभाव रहेगा, इन सबको देखे बगैर किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में डालना बहुत जल्दबाजी हो जाती है और जी। फेलियर का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो जैसा कि अभी ये जो आंसर मैंने देखा उसमें मंगल केतु के लिए उन्होंने आक्रामकता और करेक्ट। एग्रेशन बोला, तो ये तो एकदम परफेक्ट जाएगा, ये तो हम कहेंगे आप बिल्कुल सही है। लेकिन डिफेंस और निशानेबाजी निशानेबाजी के लिए एक बात और मैं कहूँगा कि ये, अगर आप किसी स्पोर्ट में जाते हैं, अगर आप शूटिंग एज अ स्पोर्ट लेके चल रहे हैं और उसमें करियर बना रहे हैं और साइड बाय साइड उसी की वजह से आर्मी में जॉब मिल जाएगी, तो अगर वैसा सीन होगा तो थर्ड लॉर्ड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवर करियर हाउस, कि आपने उसको उसके थ्रू आपको कमाई मिली या उसके थ्रू आपका काम बना। तो ये है, बाकी आंसर तो बहुत अच्छा था और बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने चंद्र कुंडली का भी यूज़ किया और दोनों के भी देखे। मैं सुन रहा था, आंसर काफ़ी लंबा भी दिया और
डिटेल में दिया। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जिन्होंने भी आंसर भेजा। सो अब तीसरे आंसर के लिए चलते हैं श्रेय आपके पास। आप बताइए आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा और जिसे लोगों ने भी पसंद किया हो। जी सर, सर एक आया है बच्चों की कहानियां 9647 अकाउंट से एक आंसर आया है। हाँ सर इस पे हाँ। मैक्सिमम लाइक्स हैं। मैं एक बार वो रीड आउट करता हूँ सर, इनका क्या मत है। आ, सर इनका प्रोफेशन इंडियन आर्मी जो जल से जुड़ा है, यानी नेवी में। यहाँ ये उच्च पद पे में रहकर अपने से जूनियर को ट्रेनिंग, जो गुरु का डोमेन है, देने का काम करते होंगे। साथ ही इनमें एट्थ हाउस का भी प्रभाव है, क्योंकि इनके कार्य में लंबी यात्रा, विदेश में रहकर काम करना, प्लस अल्टीमेट अनटाइमली वर्क, यानी घर वापसी का टाइम फिक्स नहीं होना। क्योंकि डेटी इसके अगर दशमांश में देखेंगे तो राक्षस बन रहे हैं, नैऋति राक्षस, तो उन्होंने वहां से कनेक्ट किया, को दर्शाता है। रीजन बिहाइंड माई आंसर आर एज फॉलोज। लगन कुंडली में 10th लॉर्ड शुक्र 8th भाव में गया है, जो लंबी यात्रा, विदेश के काम को दिखाता है। साथ ही 10th हाउस में मंगल बैठा है, जो कि पुलिस, फोर्स आदि के रिलेटेड कामों को दर्शाता है। चंद्र कुंडली से भी 10th हाउस मंगल की राशि में है, तो इनके काम में मंगल का प्रभाव होगा। D1 से 10th से D1 से 10th भाव में गुरु और चंद्र जल तत्व राशि में है। साथ ही इनकी दृष्टि कालपुरुष की 10वीं राशि मकर पर भी है, जिसका स्वामी शनि गुरु की राशि में है। साथ ही सूर्य कुंडली से भी 10th हाउस का स्वामी गुरु बनता है, जहां शनि बैठा हुआ है। तो इनके काम में गुरु, चंद्रमा और शनि का प्रभाव है। D10 में D1 का लग्नेश 6th हाउस में गया है। D10 का स्वामी बुध फिर से शनि की राशि में सूर्य और केतु के साथ है, जहां बुध फिर से 8th हाउस को, यानी जल तत्व राशि को दिखा रहा है। D10 का लग्नेश गुरु सूर्य की राशि में गया है, जो प्रोफेशन में उच्च पद को दिखाता है। D1 और D10 दोनों में लग्नेश का संबंध 6th हाउस, 8th हाउस, शनि और सूर्य से होने की वजह से इनकी गवर्नमेंट जॉब होने की संभावना है। लग्नेश का 3rd हाउस में जाना, 10th लॉर्ड शुक्र का 8th में जाना, शुरुआती संघर्ष और अपने दम पर आगे बढ़ने को दिखाता है। साथ ही 10th हाउस की डिग्री 1137 है, जिसमें जिसकी डेटी राक्षस हैं, जो अनटाइमली काम को भी दर्शाते हैं। फोर्स, जल, गवर्नमेंट जॉब, गुरु यानी अध्यापन अथवा ट्रेनिंग देने का काम, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, इन सब को देखते हुए लगता है कि ये इंडियन आर्मी फोर्स जो जल से जुड़ा है, यानी नेवी में कार्यरत होंगे, जहां पर उच्च पद में रहकर अपने से जूनियर को ट्रेनिंग, जो कि गुरु की डोमेन है, देने का काम करते होंगे। साथ ही इनमें 8th हाउस का भी प्रभाव है, क्योंकि इनमें इनके कार्य में लंबी यात्रा, विदेश में रहकर काम करना, अनटाइमली वर्क, यानी घर वापसी का टाइम फिक्स नहीं होना, डेटी राक्षस होने के कारण उन्होंने ये। काफी काफी आंसर फैल गया ये। फैल गया कहने का मतलब है कि बहुत सारे पार्ट कवर करने के चक्कर में एक पॉइंट के ऊपर हाईलाइट और अच्छे से किया जा सकता था। पर फिर भी चलो, अच्छा आंसर है। इसके बारे में, इस आंसर में कुछ ऐसा जो आप जिसके बारे में बात करना चाहें, सौरभ जी, स्वाति जी। सर, जैसे आपने ने कहा कि मतलब बहुत सारी चीजें कवर करने के चक्कर में सिंपल चीजों को शायद ओवरलुक कर गए, और मतलब डीटी राक्षस को अनटाइमली वर्क से जोड़ना, अष्टम भाव को इन्होंने विदेश यात्रा से जोड़ के देखा बहुत ज्यादा, मतलब कि उसके ऊपर इन्फोसिस था इनका, है ना। हम्म। और अगेन सरकारी नौकरी का एक कनेक्शन बनाने का इन्होंने प्रयास किया। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि काफी सारी चीजें बताने के चक्कर में काफी सारी चीजें इन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से इसको आंसर को डिफाइन किया, और एक हम कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए इस आंसर में। कहीं पे गवर्नमेंट जॉब आ रहा है, कहीं पे नेवी आ रहा है। अब अगर अनटाइमली आप बात कर रहे हैं, साथ में डिफेंस की भी बात कर रहे हैं, तो डिफेंस तो मतलब काफी, दिल हो मतलब जाएगा। दोनों तो साथ में नहीं चल सकते, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास अच्छा था, प्रयास अच्छा था। थोड़ा अगर ये सिंपलिस्टिक इसको लेके चलते तो शायद हमें बेटर एक कंक्लूजन मिल सकता था इस आंसर में। चलिए चलिए। स्वाति, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें जो एक मेन बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कहना चाह रहे कहीं ना कहीं कि D1 में और D10 में हमारे जो क्रूर ग्रह है, मेलेफिक प्लैनेट्स का उपचय भाव में जाना, जैसे शनि का तीसरे में बैठना, सूर्य का छठे में बैठना, मंगल का दशम में बैठना,
उनको राइट। ग्रोथ की तरफ करता है, उनको एक प्रोएक्टिव बनाता है कि वो आगे का सोच रहे हैं, और कर्मठ जैसे जैसे हम कहते हैं वो बनाता हम्म। है। तो वो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाना बताना चाह रहे हैं, तो जो मुझे अच्छा लगा और जो हमें दिखता भी है चार्ट में कि हाँ ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने डिस्कस किया कि मेहनत तो दिखती है, एफर्ट से बनना दिखता एफर्ट्स। है। मंगल को दो आंसर में डिफेंस से जोड़कर 10th हाउस में बैठे हुए मंगल को आर्मी से, डिफेंस से, पुलिस से जोड़ा गया है फिलहाल। अ, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया चीज़ है। अब इसको और डिस्कस करेंगे। अब दूसरे पक्ष पे चलते हैं। ऐसे आंसर जिनको लाइक्स कम मिले हों लेकिन आपको लगा हो कि डिस्कस करने लायक है, ऐसे कुछ आंसर के बारे में बताइए। तो उल्टा चलते हैं, स्वाति आपसे चलते हैं, पहले आप बताइए। सर एक आंसर है, ये आईडी है मीत जेठ जेठ आलिया 6013। शायद मैं ठीक सही है। प्रोनाउंस कर रही हूँ। ठीक। इनका आंसर काफी अच्छा लगा मुझे। ये लिखते हैं, राम राम नितिन जी, नितिन सर जी। मेरा अवलोकन निम्नलिखित है। दसम भाव का राहु केतु मंगल जैसे अकारक लग्नेश के शत्रु क्रूर ग्रह से प्रभावित होना, जातक के लग्नेश का थर्ड भाव में होना, भागेश का अष्टम में 90% अस्त होना, और छठे भाव में होना, साथ में दशमेश का अष्टम भाव में होना, भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि। मतलब काफी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी जो कि स्थायी होगी। जातक के रोजगार की शुरुआत काफी निम्न स्तर की नौकरी से हुई होगी, और प्रारंभिक अवस्था में काफी चुनौतियां आई होंगी। जातक के दशम भाव से नवम और दशम भाव में कर्मांश बुद्धियाति बुद्ध आदित्य एवं गजकेसरी योग, और एकादश भाव में शुक्र का होना, यह अंकित करता है कि जातक अपने निरंतर कर्मों के प्रयास द्वारा जीवन के उत्तरार्ध में काफी नाम, यश और जनता का प्यार कमाएगा, खासकर शुक्र की महादशा में। ये इन्होंने दशम भाव, मतलब दशम भाव से नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में बैठे प्लैनेट्स के बारे में इन्होंने बताया है। जातक हम्म। का लग्नेश और चंद्र दोनों जलीय राशि में है, और बृहस्पति के प्रभाव में होने के कारण वो जातक को दयालु, ज्ञानी, परोपकारी, संवेदनशील बनाता है। साथ में लग्नेश, चंद्र और सूर्य सभी अग्नि नवांश में होने के कारण जातक को काफी उत्साही और आदर्शवादी बनाता है। हम्म। यहाँ हम्म। लग्न चंद्र और सूर्य कुंडली से दशम भाव पर अग्नि और वायु तत्व का काफी असर है। मतलब जातक का कार्य बौद्धिक स्तर, बौद्धिक संचार, संवाद संबंधी होगा, जिसमें जातक एक मुख्य वक्ता, लीडर या कर्ता होगा। साथ ही में पंचमेश और दशमेश शुक्र का मघा नक्षत्र में अष्टम भाव में होना एवं उच्च के बृहस्पति भी यह अंकित करता है कि जातक काफी अच्छा गुण ज्ञानी शिक्षक, ध्यान योग, स्कॉलर या रिसर्चर हो सकता है। वो एक आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, ज्योतिष विद्वान या एक इकोनॉमिस्ट हो सकता है। वो उसको आगे साइकोलॉजिस्ट से भी जोड़ते हैं, इस तरीके की कार्यशैली में वो जुड़ा हो सकता है। अब इन्होंने D10 में लिखा है कि D10 में भी लग्न और लग्नेश दोनों ही अग्नि तत्व और बृहस्पति से प्रभावित हैं, और अपने कर्म की प्रति काफी कर्मठ होगा। इसमें सर ये कहना चाह रहे हैं वो कि सूर्य के साथ बुध का बैठना ठीक है। और केतु का भी वहीं पर सूर्य के साथ विराजमान होना, वो ये कहते हैं कि इनकी वाणी बहुत अच्छी होगी। केतु को ये आध्यात्मिक ग्रह से जोड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इनकी वाणी ओजस्वी और आध्यात्मिक वाणी हो सकती है, जिसके लिए ये जाने जाएंगे। अब इसमें इन्होंने कारकांश कुंडली को भी लगाया है, जो वृषभ राशि का लग्न होने से, और स्वांश कुंडली में लग्न में बुध और शुक्र का बैठना भी वाणी, ज्ञान या कला से संबंधित सूचित करता है। आखिरी में ये लिखते हैं कि ये धैर्यवान, कर्मठ, मेहनती, दयालु जातक जिसने कि काफी संघर्ष किया, लेकिन जीवन में निरंतर प्रयास के बाद काफी प्रसिद्धि और सफलता उन्हें प्राप्त हुई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आंसर है। सौरभ जी, अंशे, आप दोनों कुछ बताइए। हम्म। जी। पहली बात तो
अच्छा लगा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। अभी तक हम जो आंसर सुन रहे थे सारे डिफेंस को इंडिकेट कर रहे थे, पुलिस को हम लोग देख रहे थे, और इन्होंने काफी मतलब कि उससे थोड़ा सा हट के इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जो चीज मुझे इनके आंसर में सबसे ज्यादा सही लगी है वो ये है कि इन्होंने जातक की बुद्धिमत्ता और बुद्धि का जो रोल है, जिसकी वजह से वो इसको जातक को स्कॉलर या रिसर्चर और आध्यात्मिक गुरु, एक मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे हैं, वो मुझे भी अपने मतलब मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है, पॉसिबल है वो। क्योंकि मेरा मेरा एक मत ये भी है कि जैसे शनि लग्नेश और दूसरे भाव का स्वामी है, और जुपिटर की राशि में तीसरे भाव में है और पंचम भाव को देख रहा है। और अगेन मार्स भी 11th लॉर्ड होके दशम भाव में बैठा है, लिब्रा राशि में बैठा है, और वो भी पंचम भाव पे दृष्टि है उसकी। वीनस दशमेश है, वो पंचम भाव का स्वामी भी है, दशम का भी स्वामी है, और पंचम साइन, फिफ्थ साइन में भी है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग तो जातक कर रहा है अपने अर्निंग के लिए, या फिर अपनी जीविका के लिए हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जुपिटर जो ज्ञान का कारक है वो भी सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग जातक कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र में। तो वो चीज मुझे इनकी सही लगी। श्रेय, आप बताइए। तो बहुत चीजों को इन्होंने कवर किया है जो कि अच्छी चीज है। सर सबसे पहले मैं चालू करना चाहूंगा। सर इन्होंने बोला था शनि तीसरे भाव में है और वो पंचम भाव को देख रहा है। सर ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी सबसे, क्योंकि सर शनि जब तीसरे में बैठेगा तो फिफ्थ हाउस को भी देखेगा और नाइन्थ हाउस को भी देखेगा। आपके दोनों त्रिकोणों का कब्जा शनि के ऊपर आएगा। तो ये डिले तो देगा आपको, आपका भाग्योदय डिले डिले से होगा। और दूसरी चीज आप मतलब एडवाइस भी कर सकते हैं ऐसे जातकों को कि आप थोड़ा धार्मिक मतलब एथिकल काम करें, क्योंकि शनि आपके दोनों त्रिकोणों को देख रहा है। तो अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपको पड़ सकता है। दूसरी चीज सर इन्होंने बोली गज केसरी योग सेवंथ हाउस में बन रहा है। सर वो मुझे पॉइंट अच्छा लगा, लेकिन सर वही बात है कि आपके लिए कारक है, अच्छी चीज है बुरी चीज है वो भी आपको देखना पड़ेगा। नो डाउट गुरु के कारक तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके कारण आपको परेशान भी होना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड बन रहा है आपकी कुंडली में। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब वो पॉइंट नहीं लगेगा। दूसरी चीज सर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि कारकांश कुंडली को भी यूज किया। बिल्कुल सर, वृषभ अगर वृषभ राशि का लगन बनेगा और वहां पर देखा जाएगा तो बिल्कुल वाणी के द्वारा या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा या उसके द्वारा ये जातक कमाने के लिए जा सकता है, वो अच्छा चलेगा इसके ऊपर। और उसके ऊपर जो दृष्टि भी आ रही है सर, देखा जाए तो दृष्टि मल्टीपल प्लैनेट्स की दृष्टि आएगी। अ, जब कारकांश कुंडली में अगर चर दशा ग्रहों देखेंगे की तो राशि की दृष्टि ग्रहों भी। की, हाँ जेमिनी के अकॉर्डिंग देखें तो मल्टीपल, तो वही मल्टीपल वर्क करना वो सब भी दिखता है। वो उसे लगन कुंडली से भी दिख रहा है कि वो चर राशि में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो वहां से भी दिख रहा है। और सर एक और चीज उन्होंने कवर करी थी गुरु के द्वारा या मतलब जुपिटर के द्वारा अर्निंग हो सकती है, क्योंकि जुपिटर दो सेवंथ में बैठ करके सेकंड को भी दिखेगा, सेकंड लॉर्ड को भी दिखेगा और 11th हाउस को भी दिखेगा। सर इसी की अगर होरा कुंडली भी बनाई जाए तो वहां पे भी वृश्चिक लगन बनेगा और सेकंड हाउस में शुक्र बनेगा। जो शुक्र अगर हम D1 कुंडली से दिखे तो आपका पंचमेश बनता है। तो वहां से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञान से कनेक्टेड कुछ ना कुछ जातक को करना चाहिए, मतलब वो या शुक्र से रिलेटेड इसका काम हो सकता है जातक का। चलिए जी, वैसे बताऊं आपको, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर ज्योतिष में कुछ है वो है कार्य क्षेत्र का चयन बताना। इससे मुश्किल कुछ और नहीं होता, हो सकता जहाँ तक मेरी समझ है। उसके दो तीन कारण हैं, देखो। शादी, बच्चे, बाकी चीज़ें, पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब तो फिर भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र को बताते वक्त आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए हमने एक आंसर सुना जिसके अंदर एक जगह तो वो बोल रहे थे कि वक्री ग्रहों के प्रभाव की वजह से लैक ऑफ स्टेबिलिटी, टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो दूसरे एंगल से देख के बोल रहे थे कि नहीं, ये तो आर्मी में जा सकता है। ऐसे ऊहापोह बहुत होने वाले हैं कि भैया ये आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है, अब इसको फाइनल कैसे करें। आंसर जो मैंने अभी तक सुने उनको ना बहुत डिटेलिंग में जाने का प्रयास किया गया, जो गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने कुछ आधारभूत बातों को अगर हम नहीं देखेंगे ना, अगर हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे तो आंसर सही नहीं बनता है। जैसे अगर मैं वापस कुंडली पर चलता हूँ तो मंगल की बात कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे थे कि कुंडली में 10th हाउस में मंगल है, बात सही है।
फिर कहा गया चंद्र कुंडली से 10th लॉर्ड मंगल बनता है, तो वो भी बात सही है, तो मंगल का प्रभाव होना चाहिए, ऐसा कहा गया। पर अगर मैं इसमें कुछ और जोड़ूं, मैं कहूं कि लगन कुंडली से 10वें घर पर राहु का प्रभाव है, चंद्र कुंडली से 10वें घर में राहु बैठा है। अगर आप दोबारा चार्ट को देखें तो चंद्र कुंडली से 10वें घर में राहु बैठा है। और जन्म कुंडली के भी जो क्या कहूँ मैं 10th लॉर्ड पर भी अगर ऐसे हम देखेंगे तो वो फिर राहु का प्रभाव आएगा। चंद्र कुंडली के 10th लॉर्ड पर भी राहु का प्रभाव आएगा। राइट सर, मंगल। तो हम राहु के बारे में इतनी बातें ना करके हम मंगल पे क्यों जा रहे हैं? मंगल पे क्यों हमें हमें सीधा सा दिख रहा है कि कुंडली का 10th हाउस 10th लॉर्ड राहु से इन्फ्लुएंस्ड है। चंद्र कुंडली का 10th हाउस 10th लॉर्ड राहु से इन्फ्लुएंस्ड है। राहु एक मूवेबल साइन में है। राइट। इन बातों को दिमाग में हमें जरूर रखना चाहिए कि अब अगर हम फलित करें तो। एक और बात, मुझे स्वाति हेल्प करना, आप जी सर। बताइए कि 10th लॉर्ड किस हाउस में है? 10th लॉर्ड अष्टम में है सर। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए चंद्र कुंडली से जो 10th लॉर्ड बना वो चंद्रमा से किस भाव में है? फोर्थ, चौथे भाव में। ओके, फाइन। जो काल पुरुष का दशमेश है यानी शनि, वो किस राशि में है? ये मीन राशि में है सर। मीन राशि में है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लगन कुंडली से मेरा दशमेश मोक्ष त्रिकोण में गया, मोक्ष त्रिकोण में, या राइट। 8वीं राशि में गया, 8वें भाव में गया। हम्म। चंद्र कुंडली से भी मेरा दशमेश 4 नंबर के भाव में यानी मोक्ष त्रिकोण में गया। करेक्ट। काल पुरुष की कुंडली से भी देखूं तो मेरा दशमेश मोक्ष त्रिकोण में जा रहा है। राइट। ये इसके लिए हमें दशमांश में वो कहाँ गया, और हम्म। उधर कारकामशा कुंडली क्या कह रही है, उसमें जाने से पहले यहीं से बहुत कुछ मिल जाएगा। राइट कि सर। मुझे दिख रहा है तीनों लग्नों से अगर मेरा 10th लॉर्ड मोक्ष त्रिकोण में जा रहा है तो मैं किसी ऐसे व्यवसाय या ऐसे कार्य में हूँ जहाँ पे मैं लोगों को निवृत्त करता हूँ मतलब फ्री कर देता हूँ। ठीक है, मुक्ति दिलवा देता हूँ। ठीक है, आम भाषा में बोले तो। स्वाति जी, एक बात और मुझे बताइएगा, लगन की डिग्री कितनी है अगर आपके पास चार्ट हो तो? 11 11 डिग्री 27 मिनट। ठीक है जी। इस डिग्री पर सबसे ज्यादा क्लोज कौन बैठा है? कोई प्लैनेट है जिसकी डिग्री इसके आसपास हो? सर राहु केतु एक्सेस को मान सकते हैं। हम्म। 10 डिग्री 45 मिनट के हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इसका ये मतलब हुआ कि केतु का इन्फ्लुएंस, राहु का इन्फ्लुएंस इस चार्ट में करियर हाउस पे सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिग्री वाइज दे आर क्लोज टू लग्न डिग्री। राहु इज इन्फ्लुएंसिंग 10th हाउस 10th लॉर्ड फ्रॉम लगन कुंडली एज वेल एज फ्रॉम चंद्र कुंडली। एक बृहस्पति की बात बड़े अच्छे से हुई, वो भी मैं सुन रहा था कि इस कुंडली में लगन का स्वामी तीसरे भाव में, तीसरे भाव के स्वामी से दृष्ट है, ऐसा बोलूं? इस कुंडली में तीसरे भाव में बैठा लग्नेश तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति से दृष्ट है। आ, अगर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखें तो हाँ, ये इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, जैसा कि सौरभ जी ने भी कहा, श्रेय जी ने भी कहा। अच्छा, और अगर हम थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड की तरह देखें तो ये भी कहेंगे कि यार ये तो स्ट्रगल है, बार बार बदलाव, इधर भाग उधर भाग, चेंजेस को इंडिकेट करता है। ये भी यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। इसमें एक बात और मुझे बताइएगा, हालांकि इस कुंडली में दशम भाव में तुला राशि थी, जो कि ज्ञान की राशि मानी जाती है। राइट। पर दशम अधिपति लियो साइन में था, 4 पैर वाली राशि में, वंचर राशि में। मेरा लगन लॉर्ड जो कि सैटर्न बना, वो जुपिटर की राशि में तो है, पर जुपिटर की मीन राशि में है, मीन राशि। धनु में नहीं है, तो ये भी यहाँ पर भी जलीय जलचर राशि में आ गया। इसके बाद मेरी कुंडली के 10th लॉर्ड की बात करी, वो भी लियो में हमने बात कर ली, ये यहाँ पर देख लिया। जो गुरु एग्जॉल्टेड है, जो हम कह रहे हैं गुरु लगन को भी देख रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है, चंद्र राशि को भी देख रहा है, विदाउट अ डाउट इट विल गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने वाला नेचर टू द नेटिव, कि भैया ये जिम्मेदारियों को समझेगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। एट द सेम टाइम मेंटल स्किल वर्क के लिए ये कोई बहुत खास नहीं है। ठीक है, राइट। गुरु होते हुए भी ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि भैया गुरु बैठा किसमें? जलीय राशि में, किसके साथ? चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ। अच्छा, शुक्र लियो में है,
फिर आपने दूसरी बात वो जो लगन लॉर्ड को देखा कि मीन राशि में उसके स्वामी से दृष्ट है। तो ऐसे में अगर मुझे कार्यक्षेत्र के बारे में कहना हो जातक के, तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता वाला काम तो नहीं होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए जिस काम की मुझे समझ है मैं आपको समझा दूंगा। राइट। एक होता है, कुछ कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो अपनी फील्ड की तो महारत रखते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का पूछोगे तो भैया मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा विषय जैसे कि लॉ हुआ, लोगों से इंटरेक्शन वाला, मार्केटिंग हुआ, सेल्स हुआ, ये उसके लिए चार्ट ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको चाहिए इंसान के साथ इंटरेक्ट करना है, उसकी फितरत के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना है, अपना मॉड्यूलेशन लाने हैं। यहाँ पर वो तो चीज़ है ही नहीं। मैं तो भाई बैठा ही मीन राशि में हूँ, मोक्ष की राशि में। तो मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूंगा? मैं तो बिल्कुल फॉर्मल बिहेवियर पे मेरा ध्यान कम ही होगा। हम इसको ऐसे देखेंगे। अच्छा, एक जो भाग्याधिपति की बात चल रही थी कि भाग्याधिपति इस कुंडली में छठे भाव में षष्ठेश के साथ विराजित है, इसके बारे में स्वाति जी पहले आप बताओ, फिर हम सौरभ के पास चलेंगे। आपको क्या लगता है कि इस कॉम्बिनेशन में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव? सर भाग्याधिपति और मेरा षष्ठेश दोनों एक ही ग्रह बनते हैं, बुध। वो ठीक है। रेट्रो है, तो अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहा है, अपनी तरफ से चेष्टा कर रहा है। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का बैठा हुआ है तो हम उसे स्ट्रांग मानेंगे। अपने से दशम में बैठा है, ठीक है, दशम में हम एक मेलेफिक्स को अच्छा मानते हैं। पर बीइंग रेट्रो प्लैनेट इन अपने से टेंथ जाना, मैं इसको अच्छा मानूंगी। वो यहाँ पे पंच मेरे अष्टमेश के साथ बैठा है और अष्टमेश से अस्त भी हो रहा है। तो जैसे किसी ने लिखा भी था कि यहाँ पे एक बुध आदित्य योग भी बनता है, सूर्य और बुध का। पर यहाँ पे हम इसको एक विपरीत राजयोग जैसे भी देख सकते हैं सर, क्या? इन्होंने देखो बॉल घुमा के मेरी तरफ ही फेंक दी है, बहुत अच्छे। ठीक है। मैं नहीं, खुद। आपने जो ये बात बोली कि नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ में है, बट इट इज पोजिटेड इन इट्स ओन साइन, अपनी ही राशि का बैठा है। हाँ, उसको अष्टमेश ने अस्त तो किया है, लेकिन वो वक्री भी है। अस्त होने के साथ साथ बुध वक्री है। तो इस पॉइंट को भी हम हाईलाइट और अच्छे से करेंगे। आपने जो पूछा विपरीत राजयोग का, उस पर आऊंगा मैं। अभी पहले सौरभ जी के पास चलते हैं। सौरभ, आप बताइए। सर, नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स्थ भाव विद द एट लॉर्ड, कुछ हम बहुत पॉजिटिव नहीं लेंगे, बट अपनी राशि का है तो। और सूर्य भी उसका कोई खास शत्रु ग्रह नहीं है, मित्रवत उनका व्यवहार आपस में हमने पढ़ा है। और दूसरी चीज ये भी है कि वक्री जो वक्रत्व जो है, हमने आपकी आपकी एक वीडियो भी है कि अगर ग्रह अस्त होकर वक्री हो तो उसके हम ये कहेंगे कि वो उसमें बल है, मतलब वो विपरीत कंडीशंस में फाइट कर सकता है, वो अपने रिजल्ट देने के लिए कैपेबल है। तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं कि आफ्टर लिटिल स्ट्रगल द भाग्याधिपति वुड बी एबल टू गिव रिजल्ट्स रिलेटेड टू एट्थ एट्थ भाव के रिजल्ट्स में कुछ अच्छा पॉजिटिव देने की कोशिश करेगा, क्योंकि एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। श्रेया, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? सर मेरे को सर दो तीन चीजें इसमें ऐड करनी है। सर सबसे पहले सर भाग्याधिपति जो है वो पर इस कुंडली का परम शत्रु जो सूर्य होता है उससे हम्म। अस्त हो रहा है। तो सर हम्म। ये बहुत बुरी कंडीशन होगी सबसे पहले तो। सर ये बात अच्छी होगी कि वो रेट्रो हो गया तो बल हो गया, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि वो रेट्रो होकर के वापस सूर्य की तरफ ही जा रहा है। तो वो करेक्ट। प्रॉब्लम कंटिन्यू ही होगी। और दूसरी चीज, इसको हेल्थ के लिए भी सर अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि अष्टमेश से अगर आप अस्त हो रहे हो तो दीर्घकालीन रोगों से मतलब एंड में सर आपने एक बार बताया था कि अष्टमेश आपकी मृत्यु को दिखाता है और षष्ठेश हम्म। स्ट्रगल को दिखाता है। तो हम्म। इसमें जीत अगर देखी जाए तो अष्टमेश मृत्यु की हो रही है आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रगल के बाद, जो कि हम्म। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे सर स्वाति जी ने विपरीत राजयोग की बात करी थी। सर हम्म। वो चीज यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका नाइन्थ लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वो सिर्फ आपका छठे का स्वामी होता या कुछ द्विस्थान का होता तो फिर भी लग जाता, लेकिन हम्म। इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम नाइन्थ लॉर्ड को देखें और वो अस्त हो रहा है तो बुरी कंडीशन है सर ये। तो कुल मिलाकर भाग्याधिपति का छठे में जाना और उसके बाद उसका अस्त हो जाना, ये कोई अच्छे लक्षण को नहीं दिखाता। और अस्त किया भी है किसने? सूर्य ने। अब देखिए इसका उपाय क्या है। अगर ये आ जाए कुंडली और अभी बच्चा छोटा और आपसे पूछे कि क्या करें, तो पहले हम बोलेंगे पैतृक संपदा
परिवार के नाम से दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सके। होता कि मेरे बाप दादा का काम है, मैं उसी में लगा हूँ, हम कहेंगे बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम्हारा भाग्य वहीं पर अस्त हो रहा है, तुम अपने खुद का कुछ सोचो। ठीक है। क्यों? क्योंकि अष्टम अधिपति ने भाग्याधिपति को अस्त किया है, जैसा आपने कहा। दूसरा, एथिक्स को खोना यानी कि अनएथिकल होना इस कुंडली में इसको बहुत झटके दिलवा सकता है, बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि अष्टमाधिपति भाग्याधिपति को यानी धर्म को अस्त कर रहा है। तो अगर आपका धर्म अस्त हुआ यानी कि आप एथिकल नहीं रहे, नैतिकता छोड़ी नहीं, कि आप पकड़े जाओगे। क्लास में 4 लड़के हैं, सेम शैतानी कर रहे हैं, 3 को नहीं सजा हो रही, आपको पकड़ लेते हैं क्योंकि आप लिखवा के लाए हो मेरा भाग्याधिपति अष्टम में, सॉरी अष्टमेश से अस्त है, नवम भाव में छठे में बैठकर। तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। क्योंकि वो रेट्रो है, प्रयास ये जातक बार बार करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस बुधादित्य योग का कोई खास फायदा नहीं है। इसी प्रकार गजकेसरी योग के बारे में बात करें तो इसके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इस जातक के लिए कुछ अच्छा हम बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पर नजर नहीं आता। क्योंकि 12वें और तीसरे का स्वामी दोनों इकट्ठे होके अगर लगन को देखे अलॉन्ग विद 7th लॉर्ड, तो ये कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं आता, यात्राएं दिखाता है। तो श्रेय, आप भी इसको फाइनल और इसके बारे में बताएं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई और आंसर भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइए। जी सर, एक और आंसर है। सर ये प्रियांक पटेल जी का आंसर है। अकाउंट 70, प्रियांक पटेल 7023 से है। सर एक बार मैं रीड करता हूँ आपके सामने। प्रणाम सर, जय श्री राम। जातक का मकर लगन है जो कालपुरुष की 10वीं राशि है। लग्नेश शनि तीसरे भाव में कर्ता भाव में है स्थित है, और तृतीयेश गुरु सप्तम भाव में लगन लग्नेश दोनों को देख रहा है, जो दर्शाता है कि जातक स्वयं साहसी होंगे और जीवन में संघर्ष से अपने दम पर मुकाम हासिल किया होगा। शनि तीसरे भाव में गुरु की मीन राशि में स्थित है, और गुरु स्वयं जलीय राशि में कर्क में उच्च का है, जिसका प्रभाव जातक के बौद्धिक क्षमता से भी अधिक उनके स्वभाव पर पड़ेगा, जो जातक का स्वभाव सौम्य और भावनात्मक होता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुंडली के तीसरे, छठे और 10वें कर्ता भावों में नैसर्गिक क्रूर ग्रह होना जातक की संघर्ष के बाद प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। आ, करियर का विचार दशम भाव, करियर का विचार है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दशम भाव में चर राशि तुला है और मंगल केतु की युति है। चर राशि और वक्री ग्रह का प्रभाव कार्य में बदलाव या अस्थिरता का संकेत दे रहा है। साथ ही लग्नेश तीसरे भाव में और चतुर्थ भाव पीड़ित होने के कारण ट्रैवलिंग और घर से दूर होने के योग भी बना रहा है। दशम भाव में भावेश होकर दिग्बली मंगल जो एक अग्नि तत्व ग्रह है, दशमें शुक्र का अष्टम भाव में जलीय ग्रह होकर अग्नि तत्व राशि सिंह में होना जातक की कार्यशैली अग्नि तत्व राशि और अग्नि तत्व ग्रह का प्रभाव होने के कारण ऊर्जावान और अथॉरिटेटिव होने को दर्शाता है। हो सकता है कि जातक सरकारी कार्य में उच्च अधिकारी हो। साथ ही कर्मी अष्टम भाव में लगने शनि कालपुरुष की 12वीं राशि में स्थित होकर 12वें भाव में दृष्टि जो दर्शाता है कि लंबी दूरी की जलीय यात्रा जातक के कार्य हिस्सा हो। डिग्री के अनुसार पर दशम भाव में स्थित ग्रह केतु एवं कर्म कारक शनि के डेटी राक्षस हैं, जिसके रूलिंग प्लैनेट राहु हैं, जो कार्य के समय अनियमितता को दर्शाता है। दशम भाव में स्थित ग्रह मंगल के डेटी इंद्र है, जिसके रूलिंग प्लैनेट सूर्य हैं, जो निर्णय लेने वाले प्रमुख को दर्शाता है। दशमें शुक्र के डेटी है यम है, और जिसके रूलिंग प्लैनेट मंगल है, जो अनुशासन और निर्णय लेने वाले प्रमुख को दर्शाता है। दशमांश कुंडली के आधार पर विचार करना है। लगन कुंडली का लग्नेश शनि D10 में छठे भाव में है, जो कर्ता भाव है, और साथ ही सौम्य राशि वृषभ में है, जो दर्शाता है कि जातक में कोई स्किल सेट होगा इसके साथ, जिससे जातक मेहनत के साथ बौद्धिक क्षमता का उपयोग करेगा। D10 का धनु लगन है और अग्नि तत्व है, और लग्नेश गुरु अग्नि तत्व राशि सिंह में है, जो दर्शाता है कि जातक स्वयं ऊर्जावान, नैतिकता में परिपूर्ण होगा, और उसकी कार्य क्षेत्र में स्थिति भी अच्छी होगी। D10 के दशम भाव का स्वामी बुध की युति अग्नि तत्व ग्रह सूर्य से कालपुरुष की कर्ता राशि मकर में है, जो जातक की कार्यस्थल पर भी कंपनी बड़ी होने को दर्शाता है। साथ ही कर्मेश की युति सूर्य से जातक के कारण जातक में कर्म प्रकाशित होंगे। D1 में दशमें शुक्र, D10 में लाभ भाव में अग्नि तत्व
मंगल से युति कर रहा है, जो जातक में कार्य के प्रति अच्छी ऊर्जा, तुला राशि में युति होने के कारण अपने कार्य में अच्छी बौद्धिक क्षमता होने को दर्शाता है। जातक एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ, पैसे वाला परिवार था। ठीक है। उसके बाद सेना में जाने का प्रयास किया, पता नहीं लोगों ने भी बोला सेना में जाना चाहिए, सेना बस इसका हो नहीं पाया। ठीक है। इसका व्यवहार ऐसा था कि इसकी किसी से जल्दी बनती नहीं थी। ठीक है। आक्रामकता थी। कोई कैसे सुना देगा, कोई कैसे बोल देगा, ऊपर से बड़े घर में पैदा हुआ था तो बड़े घर की वजह से भी थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। तो कोई भी छोटे काम में हाथ रखने को राजी नहीं था। नौकरी की, कई बार नौकरी बदली, मतलब छोटी छोटी नौकरियां की। लेकिन कहीं पर भी कोई खास वो नहीं रहा। परिवार ब्राह्मण परिवार था पहले। तो पहले मतलब चलता जो आ रहा था कर्मकांड और ये ज्योतिष और ये सब इनके परिवार में रहा। तो पहले जातक ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, पहले तो वही सेना का बाकी चीज़ों का करने की कोशिश की। अब जब वो कहीं नहीं हुआ तो इनको विदेश जाने का मन में आया कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके कुछ काम करूंगा। ये बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद भी जब कार्य ज़्यादा सेट नहीं हुआ, इन्हें लगा कि अब पता नहीं यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं, जो वो वक्री ग्रहों का प्रभाव आप देख रहे थे ना, तो काम सेट होगा कि नहीं। तो ये वहां पर किसी को पता लगा कि अरे ये फलाने परिवार के व्यक्ति हैं, ये तो इनका तो खानदानी काम है, और ये बचपन में सीखा भी हुआ था। तो इसको ऑफर किया गया कि अरे हमारे यहाँ पंडित जी पूजा करवा दो, हमारे यहाँ आ जाया करो। अब वहां से इनकी यात्रा स्टार्ट होती है। और उसके बाद ये वहाँ पढ़ाने लगते हैं, कई यूरोपियन कंट्री का टूर कर चुके पूजा पाठ के चक्कर में। अमेरिका भी घूम के आ चुके। अच्छा, सिर्फ इतना ही काम नहीं है, ये वहाँ के बच्चों को सिखाने भी लगे। क्योंकि एक बार रास्ता मिल गया ना, तो इन्हें पता लग गया कि अब मुझे क्या करना है। तो हमारा कर्मकांड, हमारा ज्योतिष, ये वहाँ पढ़ाने लगे उन्हीं की लैंग्वेज में। तो फिलहाल ये ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, फॉरेन में है। और लैंग्वेज भी इनकी राहु वाली है, जो राहु वाली, राहु से फॉरेन कनेक्टेड। लैंग्वेज। हाँ। स्पिरिचुअलिटी आजकल आपको पता है पूरी दुनिया में छाया हुआ विषय है ना। सब जगह स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, तो आजकल इनका काम और अच्छा है। जो कि इनके शब्दों में मैं कहूँ कि भाई, मैं जो आपसे कह रहा था ना, मुक्ति दिलवाते हैं, आप आइए हमारे पास, हम बताएंगे और उसके बाद आपका भला हो जाएगा। तो वो उन उन कामों में ये है, और अच्छा अर्न कर रहे हैं फिलहाल। तो जो खेल कूद की बात भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंगल से बार बार जब बात हो रही थी, खेल कूद में ये सदैव अच्छे रहे। अपना स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया। ठीक है। लेकिन वही स्वच्छंद स्वभाव, किसी के अंदर झुक के काम नहीं करना, किसी की बात नहीं मानना, इस वजह से इनको ज़्यादा परेशानी आती थी। आ, आपने एक आप सभी ने एक लाइन बोली थी, गुरु का लगन और लग्नेश से संबंध है, चंद्रमा से संबंध है, तो गुरु वाला दायित्व और गुरु वाला वो, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि पीछे से ऐसी चली आ रही थी कि जुपिटेरियन ट्रेड तो नेटिव में सदैव थे। इस इस्तेमाल करने की नहीं सोची, वो बात अलग है। मतलब इसने लगा कि कुछ और करूंगा, लेकिन अंततोगत्वा घूम फिर के उसी कार्य क्षेत्र पे वापस आ गए। अगर इनके कहे अनुसार, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं भारत में ही रहता और अपने पिता और अपने जो बाकी भाइयों के साथ उनसी कार्य में रहता, तो मुझे कोई नहीं पूछता, क्योंकि मेरा कैलिबर उनके सामने कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं अलग हो गया था, और जितना टूटा फूटा मुझे आता था, मैंने उसी का प्रचार प्रसार अपने माध्यम से करने की जितना मैं कर सकता था किया। तो मैं कुछ अच्छी जगह पे पहुंचा हूं, और अपने परिवार के बाकी लोगों से भी बढ़िया कर पा रहा हूं। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अष्टम वाला, जो पैटर्नल गुडविल और पैटर्नल एसेट वाले जो हम्म। लॉर्ड था, जो छठे में बैठा था, और जिससे कि भाग्याधिपति अस्त हो रहा था, क्योंकि ये एक डिफरेंट कंट्री में है, तो वहां पर वो लेगेसी एक लेवल के बाद इस्तेमाल नहीं, उसके बाद तो नेटिव का अपनी जो एफर्ट थे वो दिखे। और इसने अच्छा किया भी उसमें। तो फिलहाल ये फॉरेन में काम कर रहे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स में खेल खेल कूद करते थे, लड़ने झगड़ते भी बहुत थे, जैसा कि अभी हम बात करते हैं, मंगल वाला एनर्जी रहेगी, बोल्डनेस रहेगी। हम ये भी देख रहे हैं कि इनका जो शुक्र है, दशमाधिपति, सिंह राशि और मघा नक्षत्र में है। क्या कहें भाई श्रेय, बताओ सभी को, दशमेश अगर मघा में हो तो क्या बोलेंगे हम। सर इनको कुछ उच्च प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ होगा, मतलब ये किसी पोजीशन पर बैठे होंगे। और सर इनका अगर मंगल देखा जाए तो सर वो भी इंद्र दशमांश में है।
उसे वहां से भी वो चीज और बढ़ गई। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर अच्छा, एक और चीज राक्षस कह रहे थे आप लोग, आप लोग नहीं हाँ, मतलब काफी लोगों ने कहा था। काफी लोगों ने मेंशन किया। तो मैं ये कहूँगा आप गलत नहीं थे, सही है। ये वाला काम ऐसा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है। दूसरी बात, नॉर्मली पूजा पाठ दिन में की जाती है हमारे रिलीजन में, तो कि भैया दिन दिन में करते हैं। लेकिन अगर आपके फॉरेन क्लाइंट हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके यहाँ कब सुबह होगी, आपके यहाँ रात हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। तो एक जगह निशा रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे पाठ चल रहे हैं, क्योंकि वो बता मेरा क्लाइंट जो है वो उठ के बैठा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? कि राइट। जैसे मुझे अगर यूएस के मेरे क्लाइंट को पूजा करवानी है, तो मुझे अपने रात के 11 बजे या रात के 10 बजे स्टार्ट करवानी पड़ेगी, जिससे कि उसको वो टाइमली सुबह उठ के नहा धो के पूजा में बैठ पाए। तो वो जो टाइम लिमिट की बात हो रही थी कि टाइम सेम नहीं रहेगा, टाइम बदल जाएगा, वो भी इनके साथ है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव पार्ट है इसका, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट आते हैं, उनके साथ डील करना है। ये सोशली कनेक्ट होने में उतने अच्छे नहीं है। अब देखो पूजा पाठ के मामले में क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं महामृत्युंजय जाप कर कर सकता हूँ, मैं सुंदरकांड का पाठ कर सकता हूँ, या ऐसे और कोई बड़े पूजा पाठ है, आयोजन है, आवाहन है, उसमें आपकी सोशल स्किल इतनी मैटर नहीं करती है कि आप उससे कैसे कनेक्ट करें। उन्हें पता है यार हमारे एरिया में सबसे अच्छे पंडित जी, ये सबसे नामी पंडित जी यही है, ये आएंगे और ये कल जाएंगे। अब उसमें दबंग की तरह आएंगे तो और नाम बढ़ता है। आप समझ रहे, ब्राह्मण अगर क्रोध ना दिखाए ना, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझते, ब्राह्मण को नीचे बैठो, ऐसे हम्म। काम करो, तब तो लगता है कि हाँ यार ये पंडित जी बड़े डांट देते हैं अगर गलत डांट कुछ करें। देता है। तो वो ट्रेट इनमें है। तो ये मंगल वाले ट्रेट वहां पर इनके यूटिलाइज हो रहे हैं। केतु दशम भाव में है, वो अभी हमने बात कर ली। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं समझाना क्या चाह रहा था कि स्ट्रेट अवे जंप मत कीजिए। अब आप एक बात सोचिए, चलिए चार्ट को भूल जाते हैं, आप तीनों से भी कहूंगा और जितने बाकी दर्शक सुन रहे हैं सबसे कहूंगा, क्या कभी दूर दूर तक हमारे सपने में भी हम किसी को ये कहेंगे कि आप पंडिताई करेंगे और वो भी आप फलानी कंट्री में करेंगे? पता हम्म। नहीं, आप हो सकता है आप कह दें, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आएगा इतनी आसानी से कि कोई ये भी काम हो सकता है। इतनी हम्म। तरह के व्यवसाय है, इतनी जगह पे होते हैं। आप ना काम के मर्म को समझिए कि भाई काम का जो करने जा रहा है उसमें क्या क्या ट्रेट इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं। आप उसी पैटर्न पे अगर उसको चलाएंगे, फेलियर नहीं होगा। लेकिन आप मंगल देख के सेना में कर देंगे, सूर्य देख के सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, गुरु देख के टीचर बनाएंगे, शुक्र देख के लग्जरी का काम करवाएंगे, तो आप पिट जाएंगे। पिट जाएंगे वैसे वाला कोई मारेगा नहीं, मतलब आपकी लाइन पिट जाएगी। मेरा कहने का मतलब है आप सटीक नहीं जा सटीक। पाएंगे। तो इन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए। अब अगर आप वापसी चार्ट पर आए एक बार और कोशिश करें कि अच्छा ये किस दशा में पैदा हुआ था, तो ये बॉर्न इन पुष्य नक्षत्र, हम्म। जब इसका जन्म हुआ तो पुष्य में हुआ। हम्म। काफी लंबी दशा पुष्य में शनि में निकल गई होगी। ठीक है। हम्म। शनि के बाद कौन आता है? कौन बुध। आता है? बुध आता है। बुध के बाद कौन आता है? केतु। 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 और केतु के भी बाद कौन आता है? शुक्र आता है। शुक्र। शुक्र। राइट। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि केतु जो दशम भाव में बैठा था, लगन की डिग्री के करीब बैठा था, ठीक है, यही ऐसे ही बैठा था ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? राइट। राइट सर। हम ये भी कहते हैं कि केतु राहु का फलित, तब हम उस तरह से देखना चाहिए, पहले ये देखो कि वो किन हाउसेस के लॉर्ड के साथ पोजिटेड है। केतु कैन एब्जॉर्ब ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है। तो अगर मैं केतु पर जाता हूं, तो मुझे दिखता है कि लाभेश के साथ केतु बैठा है। तो मंगल की दशा खराब हो सकती है, लेकिन केतु की दशा खराब नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने लाभेश दिग्बली लाभेश का फल देना है, एकदम। वर्गोत्तम दिग्बली लाभेश का फल देना है केतु ने। राइट सर। एक और बहुत बहुत और अच्छी बात मुझे याद आई, किसी ने ध्वज के बारे में बात की थी, केतु हम्म। ध्वजा है, केतु ध्वज है। भाई ये हमारे धर्म की ध्वजा अगर विदेशों में लहरा रहे हैं, ये भी तो ध्वजा फहराना ही है। ध्वजा हम फहरा। कहेंगे नहीं, सेना में ही ध्वजा फहराएंगे, वहीं पे झंडा होता है, लिटरल मीनिंग पे मत जाइए। परमात्मा कई बार साथ दे देता है, आपकी लाइन भी लग जाएगी। मतलब अगर हम वैसे सीधा सीधा बोले ध्वजा के नीचे रहते होंगे तो हाँ बंदा कह देता है, लेकिन 99% नहीं लग पाएगा। तो आपको ये देखना है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लीड कर रहे हैं, आप आगे लेके चल रहे हैं उसको, तो वो यहाँ पर नजर आता है। ठीक है। राहु का प्रभाव मैंने बता ही दिया आपको। चतुर्थ भाव और दशम भाव के पीड़ित होने पर, चर राशि के इतने प्रभाव होने पे घर छोड़ के भी जा चुके हैं, ये भी आपको पता लग गया। अच्छा, केतु के बाद शुक्र की महादशा आई होगी।
आनी चाहिए। शुक्र इस कुंडली में लगन कुंडली से दशमाधिपति है, अष्टम में है। कौन कौन से ग्रह हैं जो उसे देख रहे हैं? राहु। राहु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है? और किसी का नहीं नहीं। है ना। अगर ऐसा नहीं है, और अगेन मैं अभी जो श्रेय से बात कर रहा था कि भाई अगर मेरा 10th लॉर्ड मघा में है तो क्या मग। होगा, तो उन्होंने बताया कि आप पदवी को हासिल करेंगे। तो पदवी हासिल करना और वो भी विदेश में करने के योग इसमें ज्यादा बनते हैं। ठीक है। बाकी अभी मैं और नक्षत्रों वाले फैक्टर पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको डिस्कस करेंगे तो फिर और कहानी लंबी चली जाएगी। और मैं D10 पर भी एक बार बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मेरे डिस्कशन में आज D10 इतना आया नहीं, जबकि मैं सोच के बैठा था, क्योंकि D10 में मैंने बहुत आंसर आए हुए थे कि लोगों को कितनी खुशफहमी है। खुशफहमी नहीं कहूंगा, मतलब जैसे जैसे कहीं कहीं से सूत्र मिलते हैं तो हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो जब नहीं लगता तो फिर दिल टूट जाता है कि यार लगा ही नहीं है। तो इस पर अगर आप वापसी चार्ट पर आए तो मेरा दशमेश शुक्र बना था, राइट। राइट। दशमांश कुंडली में वो दशमेश शुक्र, जन्म कुंडली का दशमेश शुक्र शुक्र की ही राशि में मंगल के साथ था। राइट। राइट। अच्छा। एक बात और बताइए, कुंडली में शनि मीन में था, वहां हम्म। पर किस राशि में गया? शुक्र की दूसरी राशि शुक्र में की गया। राशि में गया। अब अगर ये चीजें मुझे दिख रही हैं तो मैं क्यों ना बोलूं कि आपके क्लाइंट, आपका जिन लोगों से उठना बैठना है, वो फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे और अधिकतर महिलाएं होंगी। हम्म। भाई मेरा दशमेश शुक्र को छोड़ ही नहीं रहा है। दशमेश हम्म। शुक्र बन रहा है, लियो में जा रहा है, वहां वो जा रहा है अपना लीब्रा में जा रहा है, शुक्र मंगल योग बना रहा है। तो मेरी क्लाइंट फीमेल या हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे जिनके पास अच्छे संसाधन। एक बात। दूसरा, जन्म कुंडली का जो पहले तो शनि की बात कर लेते हैं। शनि जन्म कुंडली में तीसरे में था और उस कुंडली में वो छठे में चला गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलेगा। जो आप सभी ने कहा, जितने लोगों के भी आंसर आए, सबके आंसर बिल्कुल सही थे कि भाई मेहनत है, संघर्ष है, उसके बाद चीजें अटेन हो रही है। तो वो यहाँ पर भी नजर आता है कि शनि की पोजीशन दोनों जगह पे इस तरह की है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, शनि अगर गुरु से शुक्र की राशि में जा रहा है, शनि अगर कुंडली में गुरु की राशि से शनि के शुक्र के दशमांश में जा रहा है, तो अगेन ज्ञान से मेरा संबंध छूट नहीं रहा है। हम्म। हम्म। 2 और 12 आ रही है ना राशि। राइट। बात राइट। समझ में आ रही है? अच्छा, ओके। मैं चलो इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। मुझे बताओ, अगर ये धनु से तुला में जाता तो क्या फर्क होता, और अगर ये मीन से वृषभ में जा रहा है तो क्या फर्क होगा? सर कैन आई ट्राई? प्लीज 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 प्लीज। सर धनु और हमारा क्या तुला, दोनों ही हमारी बौद्धिक क्षमता वाली राशियां हो गई। दोनों ही हमारी बाइपेट साइंस हो गए, द्विपाद राशियां हो गई। और जो मीन और वृषभ, ये दोनों हमारे वृषभ तो हम चार पैर वाली राशियों से जोड़ते हैं, और मीन एक जलीय राशि, जलचर वाली राशि हो गई। तो दोनों में बौद्धिक क्षमता का बहुत फर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही आंसर सुनने चाह रहा था, यही अपेक्षा थी कि यहाँ पर ज्ञान ऐसा होगा कि मुझे अपने विषय का ज्ञान है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता, मुझे अपना सब्जेक्ट पता है, उतना करूंगा, फिर मुझे कोई तंग मत करो। जहाँ तुला और धनु वाला कॉम्बो बन जाता है, वहां पे हम कहते हैं आप बैठो, मैं समझाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, वो किस्से कहानियां सुनाना, इम्प्रेस करना, इन्फ्लुएंस डालना, वो वाला ट्रेट बन जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि दोनों जगह पे किस राशि में जा रहा है। यहाँ नाड़ी और वो भृगुनंदी नाड़ी वगैरह के भी प्रिंसिपल यूज नहीं करते, वरना तो अभी तो इसको हम ना बहुत लंबा चला सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। पर अभी विषय पर ही रहते हैं। तो हम कहाँ थे कि दोनों जगह पर मुझे ये एक कॉमन पॉइंट मिला, मुझे दशमेश का प्रभाव मिला। अब D10 में आप मुझे बताइए कौन सा घर या राशि बुरी तरह अफ्लिक्टेड है? छठा घर और ओके, शुक्र की वृषभ राशि। फाइन। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अष्टम भाव के बारे में, कैंसर साइन में वहां कोई है? राहु है और राहु। सूर्य उसे देख रहा है। शनि की भी दृष्टि है। और शनि की भी शनि तीसरी की दृष्टि आ भी रही है। तीसरी, हाँ ये भी अष्टम कह भाव पे सकते भी। हैं। राइट ठीक है। सर। राइट। हम्म। आपने छठा गलत नहीं बोला, पहले बता दूं, हम्म। छठा भी सही है, लेकिन छठे में एक एक एडवांटेज क्या चली जाती है कि वहां पर शनि मित्र राशि का बैठा था। करेक्ट।
ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है। राहु कर्क क्या है, सूर्य केतु का प्रभाव है, और इधर शनि का भी शनि प्रभाव के आ रहा है। प्रभाव। राइट। तो चार क्रूर ग्रहों का या तीन क्रूर ग्रहों का प्रभाव मेरे D10 के 8th हाउस में है। और कुंडली का 8th लॉर्ड मेरे भाग्याधिपति को कंबस्ट कर रहा था। तो हम इसे यही कहेंगे कि बेटा 8th हाउस की जो ट्रेड्स होते हैं उनको प्रोफेशनली अनएथिकल होना तेरे काम को बहुत बिगाड़ देगा। तेरे पतन का कारण अगर कुछ बनेगा तो तेरा अनएथिकल होना बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि जहां तूने एथिक्स छोड़ा, नैतिकता छोड़ी, धर्म छोड़ा, वहां तू गया बेटा, क्योंकि तेरा तो अष्टम भाव दशमांश का वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। और अगर हम उस पे वापसी भी चले तो आप देखेंगे वही सूर्य केतु राहु और मंगल इस कुंडली के 10th लॉर्ड बुध को भी प्रभावित कर रहा है। D10 के हम्म। D10 का 10th लॉर्ड बुध सूर्य केतु के साथ है और हम्म। मंगल से दृष्ट है। हम्म। तो वही है कि एथिक्स यहाँ पर छोड़ना बड़ा दिक्कत दे देगा। ये चीज हम यहाँ पर कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप तीनों सबसे ज्यादा लाइक आंसर कौन सा था, जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिले? नीलांशु जी का। नीलांशु जी का था। अच्छा, अरे वाह। तो हम्म। नीलांशु भाई, वेरी गुड, कीप इट अप। और बाकी सबसे भी ये कहूंगा जितने लोगों ने आंसर दिया, पहली बात तो ये कि अपने आंसर को गलत मत समझिएगा, क्योंकि आपने प्रयास बहुत अच्छा किया है। और जिन ग्रहों को लिया है, जिस तरह से आप गए हो, वो भी बिल्कुल सही है। इसी अप्रोच के साथ जाना। बस जैसे मैंने कहा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगी कि थोड़ा अवॉइड करें कि पिन पॉइंट करने के लिए प्रोफेशन के इसी में ही जाओगे, वो मत करो। आप कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए, जैसे कि प्रियांक ने शेयर किया, नीलांशु जी ने भी शेयर किया, और लोगों ने भी किया। तो आप अगर वैसे करेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेगा। नीलांशु जी, आप ज़रूर ऑफिस में एक बार कॉल कीजिएगा और बात करते हैं आपसे, कहाँ से हो क्या है। पिछली बार वाले आपको बता दो, कुणाल मेधी जी का था असम से, एक जो आंसर सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। असम का लड़का है, शायद 22-23 साल का होगा। और मेरी बात हुई उनसे, तो बोले हिंदी के बारे में बात हो रही, हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे सर मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी है, साफ बोल पा रहे हो। सो बड़ा अच्छा लगा। तो और लोगों से भी कहूँगा, आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिए, अपने आंसर भेजिए, अगर अच्छा लगेगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। आप तीनों का भी धन्यवाद, श्रेय जी, जी सर, आपका सौरभ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने अपॉर्चुनिटी थैंक यू दी, वेरी जी हमारे सर। लिए यही बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल सर। तो परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मिलेंगे फिर दोबारा से किसी और टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। श्योर सर। जय श्री कृष्ण।